विज्ञान का पहला चैप्टर हमने ऑब्जेक्टिव किया है, जो कि बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, और इसको देख लीजिएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो वह जुग्मक के समय होता है। ठीक है, किस में होता है भैया? वह जुग्मक के समय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा पहला। दूसरा, केचुआ प्राणी जो है द्विलिंगी है। ठीक है, इनमें कौन सा अगुणित भाग है? परागकश, पराग है, क्या है? पराग है। बोलो, समझ में आया? अगुणित जो है वो क्या है? पराग। अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। जलकुंभी 65,000 से भी अधिक पौधे कितने माह में? तो 8 माह में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई। यस, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। पराग हो गया, और ये इसको अच्छा टिक लगा दें क्या? लो, देखते रहना ताकि याद रहेगा। पहला याद कर लो, केचुआ द्विलिंगी, और तीसरा है पराग। 3 क्वेश्चन। जलकुंभी 65,000 से अधिक जो पौधा है ना, कितने माहों में? 8 माह में कर देता है। ठीक है, कौन सा पुष्प 12 वर्ष में एक बार फूलता है? देखिए, नीला जो कुरंजी है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है? मेरे बात समझो, अभी मैं टिक लगा दे रहा हूँ। ये जो होता है बांस होता है। प्रकंद का एक उदाहरण है जो अदरक है। कालिका रोपण का उदाहरण जो है कायिक जनन है। मक्का में अर्धसूत्रण 2n में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, आगे बढ़े। 10 से द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका समझ लीजिए 2 हो जाएगा, यानी दोनों होता है। ठीक है, पहला क्लास हमारा खत्म हुआ। दूसरा क्लास, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता है। जीवाणुओं में कायिक जनन जो होता है वो द्विखंडन होता है। इनमें किसमें बात? बंगाल का आतंकवाद करता है जलकुंभी को, क्योंकि यह पानी को क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ऑप्शन हो जाएगा जलकुंभी। बताओ कितने क्वेश्चन आपके हैं। जब संततिक उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है ना, उसको अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक। लो, कितना याद हुआ है। कोन्डिया का निर्माण किस में होता है? तो पेनिसिलियम में होता है, ध्यान दीजिएगा। आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना जो होती है ना, वह क्या होती है? आंकलिका होती है, याद रखिएगा, अंकुरणशील। अगला, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है। यस, 19 नंबर। बाय इनिशिएशन किस में होता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो मेढक में होता है। कौन सी में? मेढक में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है भैया? भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। द्विविभाजन है क्या? वो तो कायिक जनन है, जनन लिख लीजिएगा। निम्न में कौन सा द्विगुण संरचना है? जुग्म नज। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के चलते 24। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ध्यान दीजिएगा। घरेलू जो मक्खी होती है वो उभयलिंग नहीं होती, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाएगा। घरेलू मक्खी। आलू के कंद में आंखें जो होती है ना, वो क्या होती है? कच्छ अस्त। ठीक है, क्या होती है? कक्षास्थ कलिकाएं होती है, याद रखिएगा। आलू वाले में कक्षास्थ कलिकाएं होती है। पुदीना में वर्धी प्रवर्धन जो होता है ना, वह क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है अंतः अस्त। ऑप्शन घबरा गए हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये अंतः अस्त जो देख रहे हैं आप, यही आंसर है। अतः भूस्तरीय द्वारा होता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें तो बताओ। यस, अगला है, बिना निषेचन का फल निर्माण कहलाता है क्या? बिना फल वाला था अनिषेक जनन। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अगला है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, वो है सियोन शब्द का संबंध किससे? भ्रूण विज्ञान से है, अलैंगिक विज्ञान से है, या किससे है? बताइए। या ग्राफिनटग से है। यस, बिल्कुल, आपका ये आंसर सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है, 28 नंबर तक क्वेश्चन देखा। 29 नंबर है, इनमें कौन सा अंड प्रजनक प्रणाली है? तो सब है, सब अंडा देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी जुग्मक स्थानांतरण हो सकते हैं, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, कि सभी के द्वारा? बिल्कुल सभी के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। हमने का लिखा है कि भाई मेहनत का फल दो मुझे, तो आपको फल देना है क्या? तो मैं बता रहा हूँ, आप लाइक कर सकती हैं,
शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको PDF 30 क्वेश्चन जो हमने करवाया है 30 को मिल जाएगा, ताकि आपको वो क्या होगा कि PDF को जैसे ही PDF को ओके करोगे ना, तो उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस जब मिल जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, हाँ या ना? यस बिल्कुल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको लिए बहुत मेहनत की है। आज की जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, कल आपको दूसरी चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे, और दूसरी चैप्टर का जो नाम है मैं बता दूँ आपको, ठीक है। वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, केवल फूल के बारे में हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलो, पहला है उच्च श्रेणी के क्लास 12 के ये जीव विज्ञान का पहला चैप्टर हमने ऑब्जेक्टिव किया है, जो कि बार बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, और इसको देख लीजिएगा। उच्च श्रेणी के पौधों में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो वह जुग्मक के समय होता है, ठीक है। किस में होता है भैया? वह जुग्मक के समय होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा पहला। दूसरा, केचुआ प्राणी जो है द्विलिंगी है, ठीक है। इनमें कौन सा अगुणित भाग है? परागकश, पराग है, क्या है? पराग है। बोलो, समझ में आया? अगुणित जो है वो क्या है? पराग। अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। जलकुंभी 65,000 से भी अधिक पौधे कितने माह में? तो 8 माह में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चले भाई। यस, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। पराग हो गया, और ये इसको अच्छा टिक लगा दें क्या? लो, देखते रहना ताकि याद रहेगा। पहला याद कर लो, केचुआ द्विलिंगी, और तीसरा है पराग। 3 क्वेश्चन। जलकुंभी 65,000 से अधिक जो पौधा है ना, कितने माहों में? 8 माह में कर देता है, ठीक है। कौन सा पुष्प 12 वर्ष में एक बार फूलता है? देखिए, नीला जो कुरंजी है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा जीवन काल में एक बार पुष्प पैदा करता है? मेरी बात समझो, अभी मैं टिक लगा दे रहा हूँ। ये जो होता है बांस होता है। प्रकंद का एक उदाहरण है जो अदरक है। कालिका रोपण का उदाहरण जो है कायिक जनन है। मक्का में अर्धसूत्रण 2n में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। आगे बढ़े। 10 से द्विखंडन किस में पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन आपका समझ लीजिए 2 हो जाएगा, यानी दोनों होता है, ठीक है। पहला क्लास हमारा खत्म हुआ, दूसरा क्लास। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? डियर स्टूडेंट्स, इसमें होता है। जीवाणुओं में कायिक जनन जो होता है वो द्विखंडन होता है। इनमें किसमें बात? बंगाल का आतंकवाद करता है जलकुंभी को, क्योंकि यह पानी को क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ऑप्शन हो जाएगा जलकुंभी। बताओ कितने क्वेश्चन आपके हैं। जब संततिक उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है ना, उसको अलैंगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक। लो, कितना याद हुआ है। कोन्डिया का निर्माण किस में होता है? तो पेनिसिलियम में होता है, ध्यान दीजिएगा। आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना जो होती है ना, वह क्या होती है? आंख कलिका होती है, याद रखिएगा, अंकुरणशील। अगला, मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है। यस, 19 नंबर। बाह्य निषेचन किस में होता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो मेढक में होता है। कौन सी में? मेढक में। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? फलोफेन नलिका में। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है भैया? भ्रूणपोष। क्या है? भ्रूणपोष। द्विविभाजन है क्या? वो तो कायिक जनन है, जनन लिख लीजिएगा। निम्न में कौन सा द्विगुण संरचना है? जुग्म नज, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन के चलते 24। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ध्यान दीजिएगा। घरेलू जो मक्खी होती है वो उभयलिंगी नहीं होती, तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि याद हो जाएगा। घरेलू मक्खी। आलू के कंद में आंखें जो होती है ना, वो क्या होती है? कच्छ अस्त, ठीक है। क्या होती है? कक्षास्थ कलिकाएं होती है, याद रखिएगा। आलू वाले में कक्षास्थ कलिकाएं होती है। पुदीना में वर्धी प्रवर्धन जो होता है ना, वह क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है अंतः अस्त, ऑप्शन घबरा गए हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। ये जो है ना, ये अंतः अस्त जो देख रहे हैं आप, यही आंसर है। अतः भूस्तरीय द्वारा होता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ें तो बताओ। यस, अगला है, बिना निषेचन का फल निर्माण कहलाता है क्या? बिना फल वाला था अनिषेक जनन, ठीक है। अगले क्वेश्चन। अगला है प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, वो है सियोन शब्द का संबंध किससे? भ्रूण विज्ञान से है, अलैंगिक विज्ञान से है, या किससे है? बताइए। या ग्राफिन
ग्राफिनटग से है। यस बिल्कुल, आपका ये आंसर सही हो जाएगा चौथा। ठीक है, 28 नंबर तक क्वेश्चन देखा। 29 नंबर है, इनमें कौन सा अंड प्रजनक प्रणाली है? तो सब है, सब अंडा देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। युग्मक स्थानांतरण हो सकते हैं जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, कि सभी के द्वारा? बिल्कुल सभी के द्वारा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। हमने का लिखा है कि भाई मेहनत का फल दो मुझे, तो आपको फल देना है क्या? तो मैं बता रहा हूँ, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको PDF 30 क्वेश्चन जो हमने करवाया है 30 को मिल जाएगा, ताकि आपको वो कहा होगा कि PDF को जैसे ही PDF को ओके करोगे ना, तो उसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस जब मिल जाएंगे तो आपको याद करने में बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, हाँ या ना? यस बिल्कुल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको लिए बहुत मेहनत की है। आज की जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, कल आपको दूसरी चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे, और दूसरी चैप्टर का जो नाम है मैं बता दूँ आपको, ठीक है, वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, केवल फूल के बारे में हमको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मेरी बात समझिए। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको कर दिया हूँ, ताकि इस यही कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन कॉन्टैक्ट ना करना है आपको, केवल व्हाट्सअप करना है, ताकि मुझे प्रॉब्लम होती है। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।